जब भी सिंगल मोक्लेशन माथा कुछ नहीं। सर मैं कम गुड मॉर्निंग आदित्य कुमार, बढ़िया। यस काफी स्मार्ट लग रहा है, बैठिए जरा, आराम से बैठिए। आदित्य कुमार बढ़िया। आदित्य तो बड़ा जाना पहचाना, बड़ा पावरफुल नाम लगता है। क्या है आदित्य का मतलब? सर आदित्य का मतलब होता है सूर्य। सूर्य? ये सर सूर्य भगवान को आदित्य। सूर्य भगवान पर फेस्टिवल कौन से मनाया जाता है हमारे हिंदू मिथोलॉजी में, बता सकते हैं? सर एक छठ पूजा जो कि अभी हाल ही में होने वाला है, वो सूर्य भगवान को ही किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। चलिए कोई बात, बहुत अच्छी बात है। आदित्य कुमार, क्या अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, परिचय दीजिए। सर मेरा नाम आदित्य कुमार बरियार है। मैं रांची झारखंड का निवासी हूँ। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कॉमर्स से गॉस्सनर कॉलेज रांची से पूरी की है। सर मेरे हॉबीज़ क्राफ्ट मेकिंग और कोलाज मेकिंग है। और सर मेरे पापा एक सर्विसमैन है और मेरी माँ एक होम मेकर है। ओके, पापा किस सर्विस में है? सर पापा सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर है। बहुत अच्छी बात। सुलभ इंटरनेशनल है? यस सर। इंटरनेशनल ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं सुलभ का? सर इसके इंटरनेशनल ब्रांचेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के आसपास के एरियाज में, लाइक नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? सर विंदेश्वर पाठक, श्री विंदेश्वर पाठक उनके संस्थापक। वो संस्थापक प्राइवेट है या कि गवर्नमेंट का? नहीं सर, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये स्टार्ट उन्हीं से किया गया? यस सर। ठीक है। उनके बारे में कुछ पता है? सर उनके बारे में नहीं। कहाँ से बिलोंग करते थे वो, किस स्टेट से? इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। गॉस्सनर कॉलेज की स्थापना कब हुई है? यस सर। गॉस्सनर कॉलेज से आप पढ़े हैं? यस। उसका फाउंडेशन कब हुआ, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, किस ईयर में? सर मैं एग्जैक्ट ईयर। आपके समय कौन थे प्रिंसिपल वहाँ का? प्रिंसिपल कौन थे? आपने जो कब किया, 2020 में पास आउट हुआ? यस सर। प्रिंसिपल कौन थे उस सेशन में? सर मैं नाम लिखवा दूँ? ओके, आपका बीकॉम हुआ? यस। कॉमर्स। तो कॉमर्स करने के बाद आपने एमकॉम क्यों नहीं किया? सर कॉमर्स करने के बाद जैसे कि जानते हैं कि कोरोना आ गया था, तो उसके बाद फैमिली को फाइनेंशियल नीड की बहुत ज़रूरत थी सर। और मैं जैसे ग्रेजुएट हो गया था, तो मैंने जब सर्च किया कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन है मेरे पास, तो बैंकिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन नज़र आया जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी था सर। आपने सेल्फ स्टडी किया? सर मैंने सेल्फ स्टडी भी किया और उसकी कोचिंग भी ली थी मैंने। कहाँ कोचिंग किया? सर यहीं पे मैंने कोचिंग। कहाँ पर? NIBM। ओके, अब हमें ये बताइए, आप झारखंड की स्थापना कब हुई? सर झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। कौन सा स्टेट था इंडिया का? सर इंडिया के बिहार राज्य से इसे काट के अलग किया गया था। स्टेट का नंबर क्या है? 24, 25, 29? सॉरी सर, नॉलेज। झारखंड का राष्ट्रीय जो भाषा होता है वो कौन है? राष्ट्रीय राजकीय भाषा कौन है? सर संथाली इसकी राष्ट्रीय भाषा। कुछ बात जानते हैं वो? बिल्कुल नहीं जानता। आपका हॉबी बताया आपने, क्या क्या हॉबी है आपके? सर क्राफ्ट मेकिंग। क्राफ्ट मेकिंग तो समझ गया। ये क्या है दूसरा? कोलाज मेकिंग सर। कोलाज, ये क्या होता है कोलाज? सर कोलाज एक ऐसा आर्ट है जिसमें 2 से ज़्यादा फोटोज को एक साथ। अच्छा, कोलाज। ये सही कॉम्बिनेशन में, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव लगे। क्राफ्ट में क्या क्या आप बनाए हैं अभी कुछ यूनिक? सर क्राफ्ट से आइसक्रीम स्टिक्स एंड चार्ट पेपर। आप इसका यूज आप अपने ग्राम बैंक में जा रहे हो, ग्रामीण बैंक में, कैसे करेंगे इसका यूज आप? सर क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, पब्लिक को अवेयर किया, उसे इनकम सोर्स बढ़ाए जा सकते हैं? सर ग्रामीण बैंक पे बहुत सारी स्कीम्स चलती है जिनके पोस्टर। कौन सा स्कीम है? सर जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है एंड किसान गोल्ड कार्ड, और भी बहुत तरह की स्कीम्स चलती है जिससे रूरल एरियाज को बेनिफिट पहुँचाया जाता है। ओके, देखिए, आपका सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। मैट्रिक का ग्रेजुएशन में रिजल्ट अच्छा है। इंटरमीडिएट में थोड़ा खराब हो गया था, उसमें क्या हो गया था, थोड़ा ज़्यादा आटा मन लग गया था। सर मैंने इंटरमीडिएट में सर साइंस लेके थोड़ी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहा था सर, और 12th में बहुत स्ट्रीम चेंज किया। ये सर मैंने स्ट्रीम चेंज किया था। ओके सर तो बहुत 12th में कुछ घटनाएं घटी थी सर, जैसे मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, जिसके कारण बहुत कुछ महीने में सर पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाया। ठीक है। आप
कॉमर्स स्टूडेंट हो तो पूछ रहे हो व्हाट इज बैलेंस शीट? सर बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का जिससे पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसे फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में बनाया जाता है। बैलेंस शीट एनालिसिस के बारे में आपको कुछ जानकारी है? ये सब बैलेंस शीट है एनालिसिस एनालिसिस आपको बैंक में ज़रूरत पड़ेगा, आपको भी जानना चाहिए था थोड़ा। रेशियो एनालिसिस, सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर रहा। ओके। अच्छा, आप ये बताओ कि बैंक का क्या क्या प्रोडक्ट है? सर बैंक बहुत सारे एरियाज में वर्क करता है, जैसे कि वो एमएसएमई को भी लोन देता है, फार्मर्स को भी लोन देता है। आप ये बताओ, वो ठीक है, आप कुछ मैंने इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं, डायरेक्ट बताइए क्या क्या प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स का मतलब समझते हैं आप, कॉमर्स स्टूडेंट है तो प्रोडक्ट का मतलब समझना चाहिए। यस सर, स्कीम्स एंड हाँ, तो क्या क्या, सीधा लैंग्वेज में अगर हम पूछे कि बैंक कौन सा चीज़ बिक्री करता है। बैंक मान लीजिए बिजनेसमैन है, उस चीज़ को बिक्री करता है, क्या क्या चीज़ है जिसके तहत उसको कुछ प्रॉफिट होता है। कोई भी दुकानदार जैसा करता है बैंक भी करता है। तो आप बताइए क्या सर, जैसे कोई भी अकाउंट ओपन करवाता है तो वो बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, डेबिट कार्ड ऑफर करता है एंड सर आप हम जो चाहते हैं वो नहीं बोल पा रहे। कितने तरह का प्रोडक्ट को हम लोग किस क्या क्या श्रेणी में बांट सकते हैं? सॉरी सर आईडी ठीक है। आप ये बताओ कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, व्हाट इज इंस्टॉलमेंट? सर इंस्टॉलमेंट अगर हम जैसे किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होती है पूरी प्राइस उससे अलग अलग हिस्सों में तोड़ के अलग अलग महीनों में बांट दिया जाता है सर, और वो इक्वली डिवाइडेड होता है, उसे इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो इंस्टॉलमेंट से जब आप कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें ओनरशिप किसके पास रहता है? सर इंस्टॉलमेंट में जब सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। कैश क्रेडिट, बैंक में कैश क्रेडिट लोन दिया जाता है, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? अब ये बताओ कि एसटीबी लॉकर के बारे में कुछ आपको नॉलेज है? क्या है, नाम सुने हैं कभी? एसटीबी लॉकर, लॉकर का नाम सुने हैं? Yes, खाली sir. लॉकर बोलने से आप शायद यस सर। चालू भाषा में ज़्यादा समझिएगा, क्या है? सर लॉकर एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, जिसके अंदर वो अपने बहुमूल्य चीज़ों को सुरक्षित रख सकता है और बैंक उसके बदले में उनसे कुछ कमीशन चार्ज करता है। इसे कमीशन नहीं करता, इसे रेंट करता है। जैसे आप घर भाड़ा देते हैं, बैंक भी आपको इतना जगह दे दिया, आपको भाड़ा देना है, आप अपना सामान रख सकते हैं। ठीक। और आप ये बताओ कि झारखंड का मेन क्रॉप्स क्या है? क्या क्या क्रॉप्स उगते हैं, जिसमें मेन क्रॉप्स क्या है? सर झारखंड के मेन क्रॉप्स है राइस, चावल, गेहूँ और राइस चावल में सर क्या डिफरेंस है? सॉरी सर वो इंग्लिश आप पैडी बोलिए। यस सर, राइस तो उसके बाद प्रोसेस के बाद आता है, पैडी यस सर, पैडी एंड सर पल्सेस, ये झारखंड के मेन स्टेपल क्रॉप्स हैं। मेन में आप खाली पैडी बोलिए कि झारखंड मेनली मोनोक्रॉप एरिया है। यहाँ थोड़ा इरिगेशन फैसिलिटी, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, बल्कि इरिगेशन फैसिलिटी का दिक्कत है, पानी का दिक्कत रहता है। मेनली जो फसल होता है वो बरसात में होता है, तो इसे हम लोग पैडी कहेंगे। इसके अलावा कुछ सब्जियां या जो आप बोल रहे हैं बहुत कम सब्जियां तो होती है, लेकिन पल्सेस वगैरह या गेहूँ बहुत कम होती है, जो कि ज़्यादातर वेस्ट बंगाल पंजाब में होता है आपका गेहूँ का प्रोडक्शन। आप ये बताओ कि आपका ये अगर आप ग्रामीण बैंक में आपको अपॉइंटमेंट होता है एज ए मैनेजर, तो आप उस ब्रांच का बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाओगे? सर ग्रामीण बैंक में सर मैं लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, जो कि वहाँ के लोकल पीपल है, मैं उनसे कम्युनिकेट करूंगा और बैंक की तरफ से बहुत सारे कैंप्स का आयोजन करूंगा
जिसके जिसके अंतर्गत सर बैंक के जो भी प्रोडक्ट्स और स्कीम्स है उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करूँगा। एंड सर लोगों तो एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए, तब ना आप करिएगा, इसलिए बोल रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कीजिए सही तरीके से, क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसमें, क्या क्या आइटम है, तब ना आप समझाइएगा हम लोग कि ये चीज़ हम बेचते हैं, आप आइए हमारे पास से खरीदिए। और ये चीज़ अच्छा, आप बताओ जो व्हाट इज़ मार्केटिंग। सर मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट के उसके बेनिफिट्स और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को लोगों के बीच में बताना और उसकी सेल्स करना मार्केटिंग होता है। यस, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट, मैंने बैंक में इसका क्या महत्व है? सर मार्केटिंग के थ्रू ही हम लोगों तक अपनी जितनी भी स्कीम्स है जो भी बैंक ऑफर करती है वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि लोगों को स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता, जिसके वजह से वो फ़ायदा नहीं उठा पाता है। आपका अंदर है लेकिन आपको थोड़ा सा खरोच के निकालना पड़ रहा है। अब तो यही जो आप कैम्प करेंगे तो वही मार्केटिंग के लिए अपना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिएगा, आप उसको बुलाइएगा, तो ये आपको मार्केटिंग होगा। यस सर। अच्छा, आप ये बताओ जे आपका जहाँ पोस्टिंग हुआ एक नेशनलाइज बैंक भी है, एक RRB का भी ब्रांच है, तो आप कैसे कन्विंस करोगे कि जो नहीं आप वहाँ नहीं खोलिए खाता या हमारे यहाँ खोलिए, कुछ इस बारे में आप, चूँकि कॉमर्स स्टूडेंट है इसलिए आपको मार्केटिंग का थोड़ा सा पूछ रहे हैं। सर मैं ये लोगों को ये फोर्स तो नहीं कर सकता कि आप वहाँ किसी नेशनलाइज बैंक में मत खोलिए अकाउंट, यहाँ पे खोलिए, बट मैं लोगों को अपने बैंक के जो प्रोडक्ट्स और स्कीम्स है उसके बेनिफिट्स बताऊंगा। ओके, फिर लोग सर उसके जो खूबियाँ हैं Yes. कंपेरिजन टू नेशनलाइज बैंक, यस उसके साथ आप सर्विस के बारे में बताइएगा, हम Yes. अच्छा सर्विस देंगे, यस वहाँ से अच्छा सर्विस यही आप दे सकते हैं। ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट वगैरह अगर एक ही होगा तो ग्रामीण बैंक में थोड़ा ज़्यादा शायद है आपका, ये तो आप जब देख लीजिएगा तो आप वो बोलिएगा जो आपका प्लस पॉइंट है, यस दैट इज़ द मेन फंड ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, आप ये बताओ कि लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन क्या होता है, क्या क्या चीज़ में हम लोग देते हैं, कुछ आइडिया है? सर एग्रीकल्चर लोन सर दो तरह के दिए जाते हैं, एक है सिंगल सीजन क्रॉप के लिए एंड एक है सर दो सीजन क्रॉप्स के लिए। सर सिंगल सीजन क्रॉप के लिए सर शायद नॉलेज नहीं है। ओके, थोड़ा सा पढ़ना होगा। Yes, लेकिन हम जब लॉन्ग टर्म एडवांस बोल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म एडवांस में क्या आता है? लैंड लेवलिंग, कुछ ज़मीन का कुछ ये करना, yes, इस तरह का काम जिसमें ज़्यादा खर्चा होता है तो वो आपको उसमें आएगा। या कोई प्लांटेशन, आम का बागीचा हुआ, कुछ हुआ जिसमें फल आने में देरी लगेगा, तो आप जो लोन दोगे उसका रिटर्न मिलने में देरी होगा, तो उसी हिसाब से आपको एनपीए का बारे, एनपीए तो जरूर पढ़े होंगे आप, NIBM से क्लास किए बोले ना, यस सर, तो आपको एनपीए जरूर पढ़ाया गया होगा। यस सर। व्हाट इज एनपीए? सर जब बैंक लोन देती है किसी भी कस्टमर को और उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट 90 डेज तक अगर नहीं आता है बैंक में सर, तो वो अकाउंट एनपीए कन्वर्ट हो जाता है। सर एनपीए के 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं सर, डाउटफुल एसेट्स एंड सर सब स्टैंडर्ड एसेट फर्स्ट होता है, देन उसके बाद डाउटफुल आता है एंड लास्ट में सर वो अगर आरबीआई या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये लॉस हो गया तो उस लॉस एसेट्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, क्या किया जाता है उसके लिए? सर आरबीआई की तरफ से इंस्पेक्शन होता है या फिर और बैंक की तरफ से क्या होता है? सर बैंक की तरफ से इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं उनके, वो सबसे पहला काम तो आपको प्रोविज़न करना है। प्रोविज़न के बारे में पढ़े हैं ना, कितना परसेंट किस में करना है, सब स्टैंडर्ड में कितना है, कितना आपको तो ये अच्छा जानकारी होना ही चाहिए। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल, जो आप समझते हैं बैड हो सकता है उसके लिए पहले से कुछ तैयारी करके रख लेगा, अपना प्रॉफिट से कुछ हिस्सा बचा के रख लेगा, अलग से रख लेगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। प्रिपरेशन अच्छा है, थोड़ा सा और कैसा खोलिएगी वो अच्छा नहीं हुआ ना, सॉरी ज़्यादा समय लेगी। अब ये बताइए एक बात, यस सर। कभी कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं 2-4 टेक्निकल पॉइंट के बारे में पूछिए ना, हल्का और हल्का ब्रेक इवन पॉइंट किसको करते हैं? सर ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे बैंक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस प्रोडक्ट में उसकी जितनी भी कॉस्ट आई है और वो सेल्स से उतनी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, तो वो पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में ब्रेक इवन पॉइंट कब कहेंगे? सर जब
इंडस्ट्री में उसने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है उसमें जितनी भी कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट पूरी सेल्स से रिकवर हो जाती है, तो वो पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होता है? सर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मोस्ट केसेस में प्रॉफिट होता है, एंड कहीं कहीं सर कहीं कहीं पे कहीं किसी किसी जगह पे सर लॉस हो सकता है अगर कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गए, जैसे फायर एंड ऑल। CD रेशियो के बारे में बताइए कुछ। CD रेशियो किसको कहते हैं और सर- झारखंड का CD रेशियो कितना? सर CD रेशियो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को बोलते हैं, एंड सर ये एक रेशियो होता है जो कि दिखाता है कि डिपॉजिट के कंपैरिजन में क्रेडिट कितना दिया गया बैंक के द्वारा। एंड सर झारखंड की CD रेशियो आई एम नॉट श्योर सर, बट ये अराउंड 40 या 45 के आसपास है। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस कितना है, किसको ऑप्टिमम माना जाता है, कितना होने से ठीक माना जाएगा, कितना होने से कम माना जाएगा? सर क्रेडिट रेशियो 75 माना जाता है कि सही होना चाहिए। किसी किसी स्टेट का 100% CD रेशियो होता है, कहाँ से हो जाता है 100% या 110%? कहाँ से पैसा लाते हैं? सॉरी सर, इस बारे में मुझे एक बात और बताइए आप कि ग्रामीण बैंक में लीड बैंक का क्या रोल है? सर लीड बैंक की स्कीम है जो कि RBI ने निकाला था, और इसके तहत रोल क्या है अभी अभी लीड बैंक का क्या रोल है? लीड बैंक क्या करता है? सर लीड बैंक स्पॉन्सर बैंक होता है, और वो अपने जितने भी स्पॉन्सर्ड RRBs हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बस इतने ही, और कुछ नहीं, इतने ही, और कुछ काम करता है लीड बैंक? अच्छा मुझे बताइए आप रीफाइनेंस के बारे में जानते हैं? रीफाइनेंस किसको कहते हैं? सर रीफाइनेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। सर रीफाइनेंस होता है जैसे कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई लोन देता है तो वो जो सुपरवाइजरी बॉडी है वो उस लोन को लेके इंटरनेशनल ओनली इंटरनेशनल। सर और भी कोई किसी बॉडी की तरफ से अगर कोई लोन आता है तो वो सुपरवाइजरी बॉडी रख के फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने अंडर जितनी भी बॉडी। आपने एक वर्ड सुना होगा, बार बार पढ़ते होंगे, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज सुना है वो नाम? बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज। अब मुझे वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का नाम बताइए। सर वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का नाम है डेविड मालपास, मिस्टर डेविड मालपास। किस कंट्री के रहने वाले हैं? और IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम? IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्रिस्टीना जॉर्जी। कहाँ की हैं ये? कंट्री आपने सुना होगा बहुत बार हिंदुस्तान में सुनते होंगे, बाहर के देशों में स्टिमुलस पैकेज। यस सर। स्टिमुलस पैकेज क्या होता है? सर जब कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है या फिर वो उसका मार्केटिंग ऑपरेशन सही से नहीं चलता है, तो एक स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है जिससे वो अपने ऑपरेशंस को फिर से। अभी कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज दिया है। Yes, sir. कितना वैल्यू का है, कितना अमाउंट का है? सर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद आ रहा है, बट मोर देन 1 लाख करोड़। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगा या सस्ता जो होता है, यस इसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। यस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स चार्ज करती है और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स चार्ज करती है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज करती है, जो कि उसी के कौन कौन से percentage- स्टेट है जिन्होंने दाम घटा दिया, कौन कौन से स्टेट ने नहीं दाम घटाया? सर यूपी ने दाम सबसे ज़्यादा घटाया, वहाँ पे दाम सबसे कम है अभी, और सर हिमाचल प्रदेश, बिहार और भी बहुत सारे राज्य हैं सर। किसने नहीं घटाया? सर हमारे राज्य झारखंड में अभी इसका दाम अभी नहीं घटाया गया, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दाम घटाई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सर। और कांग्रेस रूल्ड स्टेट जितने भी हैं अदर देन बीजेपी ने उसने नहीं घटाया। Yes. कोई भी नहीं घटाया। वेस्ट बंगाल ने घटाया, महाराष्ट्र ने घटाया नहीं, केरला ने घटाया नहीं, Yes. इन लोगों ने घटाया। लेकिन आज का पेपर में देखिएगा झारखंड गवर्नमेंट हमारा फिनेंस मिनिस्टर बोला है कि दे आर गोइंग हाँ नहीं सोच रहे हैं, 3 पॉइंट कुछ के बारे में सोच रहा है। सोच रहे हैं ये लोग भी घटाएंगे अभी आगे। मुझे एक बात बताइए आप कि अगर आपके पास 3 एकड़ जमीन है, किसी किसान के पास 3 एकड़ जमीन और अग्रणी बैंक के ब्रांच में है, और किसान आपके पास आता है कि सर हमको स्कीम बना के दीजिए कि किस प्लॉट में कितना खेती करेंगे, इसमें मेरा जो घाटा वाला खेती जो है प्रॉफिट में लौट के चला है,
क्योंकि ग्रामीण बैंक की इसमें बहुत भूमिका होती है। सर किस क्रॉप्स की पूछ रहे 3 एकड़ जमीन है किसी किसान को, हैं? यस जो आप जहाँ ब्रांच बने हैं उसी इलाके के कोई गाँव का है, यस वो आपके पास आता है, कहता है कि 3 एकड़ मेरे पास जमीन है सर, आपको बहुत सफिशिएंट उपज नहीं होती है, हम इसको चाहते हैं कि चेंज करें स्कीम में, तो आप सजेस्ट क्या करें? सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? सर दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है। भारत में? कब? सर बट सर मिल्क एक्सपोर्टिंग सबसे ज़्यादा भारत करता है या फिर आई एम नॉट श्योर। ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कब आया और किसने, कौन इसके फादर कहे जाते हैं? सर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। सर आई एम नॉट सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट। क्या होता था ग्रीन रिवोल्यूशन का, मतलब क्या मतलब है? सर ग्रीन रिवॉल्यूशन पेड़ों से रिलेटेड था। सर इसमें जो भी पेड़ काटे जाते थे उनके खिलाफ। आपने कभी सुना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? यस है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का नाम सुना है? सर और एक आध का नाम बताइए। सर एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसे किसानों का दोस्त कहा जाता है, कौन वर्म होता है? हिंदी में जिसको चेरा कहते हैं, राउंड वर्म। किसान को फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड। आपके झारखंड में ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है जो सबसे ज़्यादा झारखंड में ही होता है, दूसरे स्टेट में उतना नहीं होता? सर भी नहीं, इतने काम कहीं नहीं आता है। सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है और उसका नेशनल इंस्टीट्यूट भी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का जो इंस्टीट्यूट है वो यही है, नेशनल रैक रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम में है और सबसे ज़्यादा लाख उत्पादक झारखंड में है। समझे? अब मुझे बताइए कि झारखंड के बारे में कहा जाता है कि झारखंड एक अमीर प्राप्त स्टेट है, लेकिन लोग यहाँ के गरीब हैं, क्यों? सर झारखंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में, सर मिनरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत रिच है, क्योंकि पूरे इंडिया का 40% मिनरल यहीं पे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बट यहाँ के जो लोग हैं मोर देन 75% लोग यहाँ के एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पर अभी भी डिपेंडेंट है, और पिछले 10 सालों में एग्रीकल्चर का विकास उतना नहीं हो पाया जितना कि एक्सपेक्टेशन था, इसलिए यहाँ की रूरल पॉपुलेशन सर पॉवर्टी में है। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी क्राफ्ट मेकिंग है और कोलाज मेकिंग। आपकी उस हॉबी से आपके बैंकिंग करियर में क्या मदद मिलेगा? सर बैंक की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिनके पोस्टर दीवार पे लटके होते हैं, बट जो एक जनरल पब्लिक है उसे समझ नहीं आता या फिर वो उतना अटेंशन पे नहीं करती है उन स्कीम्स पे जो दीवार पे लटके होते हैं। सर मैं अपने क्राफ्ट मेकिंग के हॉबी से मैं उन पोस्टर्स को अट्रैक्टिव लुक देने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि लोगों का अटेंशन उस तरफ अट्रैक्ट हो, और उसके बाद अगर जब लोग देख रहे होते हैं तो बैंक का एक मैनेजर बैंक का एक जो एग्जीक्यूटिव होता है वो जाके उस स्कीम के बारे में उन्हें बताता है। लास्ट क्वेश्चन, यस पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फर्क है? आपका कॉमर्स का क्वेश्चन। सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी शेयर होल्डिंग मोर देन 50% गवर्नमेंट होल्ड करती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें मोर देन 50% प्राइवेट प्लेयर्स के पास होती है। नंबर कुछ करता, नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बता सकते हैं दोनों? सॉरी सर डायरेक्टर का नंबर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। एक लास्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं? सर कंटिंजेंट लायबिलिटी एक प्रोविज़न हम करते हैं अगर फ्यूचर में जो हमने देखा नहीं है, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसे कोप करने के लिए जो भी हम बैलेंस शीट में कहाँ फिगर होता है? सर कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लायबिलिटी के तरफ रखते हैं। ओके, ओके, ऑल दी बेस्ट। बहुत बढ़िया है आपका नॉलेज, थोड़ा रिफाइन करते चले जाइए तो आपका काम मिल जाएगा। आदित्य मेरे तरफ से झारखंड के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। यस ठीक है हाँ। यस और सर हम जो बताना था बता दिए बता दिए सर, तुम बताइए। समझ गया जी क्या तुमको पढ़ना है। यस सर और जो क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिए जैसे तुम्हारा अभी तक का सबसे अच्छा रहा। अच्छा, बढ़िया है। ऑल द बेस्ट। और कुछ और क्योंकि कॉमर्स के हैं इसलिए कॉमर्स पर फोकस रहेगा आपका। थोड़ा सा हेयर कलर कर लेना, यस सर वो कर लूँगा। हेयर कलर कर लेना, कॉन्फिडेंस अच्छा, गुड नहीं, लाइफ, अच्छा चांसेस बढ़िया है। ऑल द बेस्ट।
पेट ठीक रहता है? यस सर। सफेद काहे हो रहा है जल्दी? सर डॉक्टर ने बोला है कि पेट की खराबी हाँ, की वही तो हम इसलिए बोले कि पेट ठीक रहता है। हम तो एक दूसरा बात बोल दिए थे, हम तो एक दूसरा बात बोल ठीक है, जागरूक कर लेना, ठीक है, ये तो करते हैं। यस सर। समझ पहले ओके। थैंक यू।